हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। ARR लेट्स स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम KVS क्या होता है इसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे, यानी कि KVS के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आज उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। KVS, जैसा कि आप सभी को पता है कि KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस आज हम जिस KVS के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ना सिर्फ आपको KVS के बारे में बताएगा, बल्कि आप KVS से जुड़े हुए जो भी एग्जाम देते हैं लाइक टीचिंग एग्जाम, PGT, TGT, PRT, तो उनमें जो आप इंटरव्यू देते हैं उनमें भी आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। क्योंकि इंटरव्यूअर जो है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस संस्था में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में वो आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। जैसे कि वो आपसे पूछ सकता है कि KVS क्या है, KVS का पहले नाम क्या था, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, कब इसका फाउंडेशन डे है, KVS का मोटो क्या है, टोटल KVS कितने हैं, क्या सिर्फ इंडिया में ही KVS हैं या KVS और इंडिया से बाहर भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले KVS, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, KVS की फुल फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसका लोगो आप देख पा रहे हैं कि जो ये लोगो है ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिस पे ये सूर्य की किरणें छपी हुई हैं। अब इसका मोटो क्या है, सबसे पहले लोगो तो आपने देख ही लिया, इसका मोटो है। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि इसमें जो है तत् तवम पूषणम अप्रवाणु, यानी कि हे सूर्य, ज्ञान पर छाए हुए आवरण को हटाइए। अब KVS कैसी बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी यानी कि स्वायत्ता बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE के अंडर आती है। पहले ये MHRD मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एजुकेशन था, उसके अंडर आती थी। अब जिसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया, उसके अंदर आती है। अब इसमें KVS के बारे में आप स्क्रीन के बारे में, जब आप KVS की साइट पर जाएंगे, G20 सम्मेलन, अभी आपको पता है कि इंडिया में G20 सम्मेलन हुआ था, ये कुछ लोगो छपे हुए हैं यहाँ पे। तो इसमें जो सबसे पहले है, आप अगर आपको ये इंग्लिश में चेक करना है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, और अगर आप KVS की साइट पर जाकर लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है लास्ट कॉलम में, उस पे आप लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम के पे जाएंगे जब हमें KVS के बारे में बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिखेंगी। लाइक ऐसे गैलरी दिखेगी, KV स्टूडेंट्स है वह एग्जीबिशन करते हैं, उन सभी के बारे में। अब चेयरमैन कौन है KVS का, श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो हमारे KVS के चेयरमैन हैं। अब KVS का जो विजन और मिशन है वो क्या है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। KVS का विजन है कि KVS believes in imparting knowledge, values and nurturing the talent, enthusiasm and creativity of its students for seeking excellence through high quality educational endeavors। इसको आप अगर आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि KVS का विजन है जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक प्रयास है, यानी कि हाई क्वालिटी एजुकेशन है, जो उनके माध्यम से जो उत्कृष्टता प्रदान करना, ज्ञान है, जो हमारे वैल्यू हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं, हमारी जो नॉलेज है, और जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो टैलेंट है, एनकरेजमेंट है, और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका पोषण करने में ये विश्वास रखता है। इसका मिशन क्या है, इसके 4 मिशन के पॉइंट्स हैं। कौन कौन से, रक्षा और अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों सहित केंद्रीय सरकार के स्थानांतरण कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा के एक समान पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना। यानी कि जो हमारे डिफेंस में है, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, जो भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, इन सभी के जो यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक इक्वल जो करिकुलम है वो उन्हें देकर उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो विद्यालयी शिक्षा है उसको उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचाना। जो हमारी विद्यालयी शिक्षा है यानी कि जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसको हाई लेवल पे पहुंचाना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड NCERT जैसे अन्य शैक्षिक निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोगात्मकता तथा नवाचारों को प्रारंभ करना और उन्हें बढ़ाना। ये CBSE और NCERT दोनों की हेल्प से काम करता है। वैसे NCERT है जो वो एक बहुत ही बड़ी
आपको पता है कि संस्था है, उसी तरह सीबीएसई भी बहुत ही बड़ी संस्था है। लेकिन जो केवीएस के स्कूलों में एजुकेशन दी जाती है वो सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड होती है, यानी कि उन पर जो काम करता है वो कौन करता है, सीबीएसई बोर्ड काम करता है। बच्चों में राष्ट्रीय एकता, भारतीयता की भावना, बच्चों में जो नेशनलिटी है, ठीक है, उसको बढ़ाना, और जो इंडियनिटी है कि हाँ भाई हम सभी एक ही भारत, एक ही देश के हैं, उन सभी को उन सभी के अंदर वो भावना विकसित करना। भारत सरकार के स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन होने वाली जनता और इसके अलावा देश के दूरवर्ती और अविकसित स्थानों में रहने वाली जनसंख्या के बच्चों के लिए विद्यालय अर्थात केंद्रीय विद्यालयों की व्यवस्था करना, स्थापित करना, वित्तीय सहायता देना, नियंत्रण और रखरखाव करना इत्यादि शामिल है। इसके साथ साथ ऐसे सभी कार्य और सुविधाएं उपलब्ध करवाना और अन्य सभी कार्य जो ऐसे विद्यालयों को संचालित करने के लिए आवश्यक है। अब जैसे कि अब केवीएस है जो ऑल इंडिया के अंदर है, तो ऐसा नहीं है कि जो साउथ का है वो साउथ के अंदर ही उसकी पोस्ट आएगी, यानी कि उसकी जो पोस्ट है वो नॉर्थ में भी आ सकती है, ईस्ट में भी आ सकती है, वेस्ट में। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर गया ना, तो उनके बच्चों को, या फिर हम है जो कोई आर्मी में, कोई पैरा मिलिट्री फोर्स में, तो वो जो है एक ही जगह पर तो नहीं रहते, जहाँ पर वो रहते हैं। तो ऑल इंडिया में जो है केवीएस बनाए गए हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं इन स्कूलों में अपनी एजुकेशन अच्छे से प्राप्त कर सकें। अब इसके मेन पॉइंट्स और देख लेते हैं क्या क्या है। सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए एक जैसी पाठ्य पुस्तकें तथा द्विभाषी हिंदी और इंग्लिश, यानी कि सभी के लिए एक जैसी बुक्स हैं। ऐसा नहीं है कि उस स्कूल में अलग है, उस स्कूल में अलग है। केवीएस के सभी स्कूल्स में एक जैसा करिकुलम है और 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और हिंदी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सभी केंद्रीय विद्यालय संबंध है, यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय वो सीबीएसई से जुड़े हुए हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय सह शिक्षा एवं मिश्रित विद्यालय हैं, उनमें वे मिक्स्ड हैं। 6 से 8 तक संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। जो केवीएस है उनके स्कूलों में 6 क्लास से लेके 8 तक संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। उपयुक्त शिक्षक विद्यार्थी इस अनुपात द्वारा शिक्षक की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 35 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 टीचर होता है, या 40 स्टूडेंट्स के ऊपर 1 टीचर होता है। तो जो वो रेशियो है ना, स्टूडेंट टीचर रेशियो, उसको भी केवीएस बना कर रखता है। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर्स की कमी है तो वो 2 क्लास को इकट्ठा करके 80 स्टूडेंट्स को पढ़ा देता है, नहीं, वो टीचर स्टूडेंट जो रेशियो उसको बनाए रखता है। उपयुक्त कक्षा 8वीं तक के सभी छात्रों, कक्षा 12 तक की सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों, केवीएस के कर्मचारियों के बच्चों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। देखिए मेन पॉइंट केवीएस का, जो 8 क्लास तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 12th क्लास तक की जितने भी गर्ल्स हैं, और वहाँ पे SC ST के जो बच्चे हैं, और जो केवीएस में जो काम कर रहे हैं ना, जो कर्मचारी एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चों से कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। इसके बाद हम जानते हैं केवीएस के बारे में। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इज अ सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल इन इंडिया दैट आर इंस्टीट्यूटेड अंडर द एजिज MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो केवीएस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं। इनका अर्लियर नेम क्या था, पहले इनको सेंट्रल स्कूल्स कहा जाता था, लेकिन बाद में इनका जो नेम है वो चेंज करके केंद्रीय स्कूल्स कर दिया गया, यानी कि केंद्रीय विद्यालय कर दिया गया। ये कब एस्टेब्लिश्ड हुए थे, यानी कि सबसे पहले कब, तो ये हुए थे 15 दिसंबर 1963, यानी कि जो पहला केवीएस है वो तब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसी कारण जो इसका फाउंडेशन डे है वो 15 दिसंबर को मनाया जाता है। केवीएस मोटो के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब जो ये स्कूल है वो कैसे हैं, ये पब्लिक है और को एजुकेशनल, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए हैं। कैसा स्कूल है वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसका बोर्ड कैसा है, सीबीएसई बोर्ड है। अब इसकी अथॉरिटी कौन सी है, MOE है, MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसकी जो कमिश्नर है वो निधि पांडे है। टोटल स्कूल्स कितने हैं इंडिया में, 1245। टोटल स्कूल्स इंडिया में हैं 1245, यानी कि 1245। इसके अलावा 3 स्कूल इंडिया से बाहर भी हैं, मॉस्को, तेहरान और काठमांडू में। तो टोटल कितने केवीएस हुए, 1248 केवीएस। तो ये जो एकेडमिक रिसोर्सेज क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। एकेडमिक रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये गेम्स होते हैं, टॉय बेस्ड पेडागोजी भी होती है, शिक्षा शब्दकोश, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं।
यानी कि केवीएस की खुद की बुक्स भी होती हैं। केवीएस जो है बुक्स पब्लिश करवाता है। इसके बाद जो केवीएस है, केवीएस स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए केवीएस बहुत ही अच्छा माना जाता है। केवीएस में आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स दोनों करवाए जाते हैं। जैसे कि फुटबॉल, आउटडोर गेम्स में फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, जिम, ये सारी चीज़ें। और इंडोर गेम्स में कौन कौन से जो कि इंडोर होते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, योगा, चेस और जूडो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, शूटिंग, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर करवाई जाती है। जो केवीएस है वो 22 जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं ना, उनको कंडक्ट करता है। और जो एज ग्रुप है उसमें क्या है, 14, 15, 17 एंड 19 फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एट विद्यालय लेवल, इस लेवल पे करता है। तो के स्पोर्ट्स के मामले में भी जो है केवीएस बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब पब्लिकेशन देख लेते हैं। ये अपनी एनुअल रिपोर्ट्स भी तैयार करता है। केवीएस की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी होती है, जैसे कि इसने अगर आप देखना चाहे तो ये सारी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इस सभी को पढ़कर केवीएस का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आई होप आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे केवीएस के रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए आपको केवीएस के बारे में पता होना चाहिए कि ये कैसी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंडर आती है, एमओई के अंडर आती है, इसका बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई है, और ये कब इसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है, 15 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको ये सारी चीज़ें केवीएस के बारे में पता होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।